बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपको एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार हो चुका है। वो क्या फॉर्मूला है एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला का, हम एक एक करके आपको हम बताएंगे। देखिए, एनडीए में मुख्य रूप से बिहार में चेहरा नीतीश कुमार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी है। देखिए, हम एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बिहार चुनाव 2025 के बिहार विधानसभा में क्या फॉर्मूला हो सकता है एनडीए का, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, एनडीए का आ गया है सीट शेयरिंग फॉर्मूला, लगभग तैयार हो चुका है। यही फॉर्मूला 2024 के बिहार विधानसभा, माफ करें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लागू हो सकता है। देखिए, आपको बता दें, इन सब सारी बातों को हम कहना शुरू करें उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले हम 2025 का फॉर्मूला बताएं, उससे पहले हम आपको 2020 की बातें बताते हैं। देखिए, एनडीए में 20 में एनडीए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, वीआईपी पार्टी, भाजपा, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जीतन राम मांझी की आम पार्टी ने चुनाव मिलकर लड़ा था। और आपको बता दें, उस चुनाव में एनडीए का वोट प्रतिशत भी अच्छा था, सरकार बनी थी। और पिछले चुनाव में बीजेपी 101 और 102 पर चुनाव लड़ी थी जेडीयू। और आपको बता दें कि अब की बार जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है 2025 का, उस बारे में भी हम आपको बात करेंगे। देखिए, 2020 के चुनाव में, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर और जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 102 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जेडीयू बीजेपी। रामविलास की लोजपा, चिराग पासवान की जो लोजपा है, वो एनडीए से अलग चुनाव लड़ी थी। और अब जो अभी एनडीए गठबंधन में शामिल है, उस समय वीआईपी थी जो कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और हम पार्टी को 7 सीटें दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा तीसरा मोर्चा चुनाकर मिलकर बनाकर चुनाव लड़े थे। और आपको बता दें, उन्होंने कोई सीट नहीं जीता। देखिए, अब हम बात करते हैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो बड़ी खबर है। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का हो चुका है। देखिए, उस फॉर्मूला के तहत बीजेपी 101 सीटों पर और जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दें, बाकी सीटें जो बचती है 40 सीटें, वो गठबंधन के अन्य घटक दलों के बीच बांट दी जाएगी। यानी बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे स्वाभाविक तौर पर लोजपा को सीटें ज्यादा दी जाएगी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की हम पार्टी है। देखिए, ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, इसी के तहत बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए लड़ते हुए नजर आ सकती है। देखिए, चिराग पासवान को 20 सीटें देने की बात हो रही है और उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें और जीतन राम मांझी को 8 सीटें देने की बात हो रही है। और आपको बता दें, हम जो एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है निकल कर सामने आ गया है। जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तैयार हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी से सारी पार्टियां कमर कस चुकी है। और देखते हुए अगर चिराग पासवान के बारे में भी चर्चा है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो उसके अनुसार एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2025 तैयार हो चुका है। और आपको बता दें, इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 101 सीटों पर बीजेपी और बड़े भाई के भूमिका में जेडीयू 102 सीटों पर,
20 सीटों पर जो खबरें निकल कर आ रही है, चिराग पासवान लड़ेंगे, रालोसपा को 5 से 6 सीटें दी जाएगी और जीतन राम मांझी की पार्टी को, आपको बता दें जीतन राम मांझी की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत 60 सीटें ही दी जाएगी, जो पिछले विधानसभा 2020 में उनकी मिली थी। तो देखिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। बाकी आप क्या सोचते हैं बहरहाल इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।